कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा। चलिए अब शांत हो जाइएगा। अभी 10th क्लास में बायोलॉजी में रिस्पायरेशन चैप्टर चल रहा है, जिसको हिंदी में श्वसन कहते हैं, ठीक है। श्वसन बताया था। रिस्पायरेशन श्वसन दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन और एक क्या होता है, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, बताए थे। फिर से थोड़ा सा एक रिवाइज कर लीजिए, हल्का शॉर्ट में चलते हैं अवायवीय के बारे में। तो सबसे पहले जाना है रिस्पायरेशन कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। रिस्पायरेशन श्वसन, ध्यान से कहीं सुनते जाइए और देखिए सब समझ में आए। रिस्पायरेशन श्वसन है दो टाइप का, एक होता है एनएरोबिक, एनएरोबिक एरोबिक रिस्पायरेशन, हिंदी में अवायवीय, अवायवीय श्वसन। दूसरा होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अवायवीय का मतलब क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है, एब्सेंस में टूटता है। ऑक्सीजन जब ग्लूकोज टूटेगा तो उस समय ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगा, इसमें अवायवीय में। और वायवीय में क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, उस समय ऑक्सीजन पूरा मात्रा में रहेगा। ऑक्सीजन समझ रहे हैं, ऑक्सीजन फुल मात्रा में रहेगा, वहाँ पर ग्लूकोज क्या होगा, टूटकर एनर्जी देगा एटीपी के रूप में। तो अवायवीय का थोड़ा अलग समझिए। और अवायवीय में क्या हो जाएगा, एक नंबर में अवायवीय में क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले ग्लूकोज का विखंडन होगा, लेकिन कब होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, एब्सेंस में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। विखंडन का मतलब टूटना है ना, विखंडन होता है। ग्लूकोज टूटेगा, वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना। और अवायवीय श्वसन दो चरण में होता है। कितने चरण में होगा, दो चरण में। यह दो चरण में होता है, यह श्वसन दो चरण में होता है, दो चरण में होता है, 2 स्टेप में ना। पहला स्टेप जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा, पहला जो स्टेप होगा वो साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव में होता है। पहला चरण, पहला चरण कहाँ होगा, फर्स्ट स्टेप कहाँ होगा, हाँ, पहला चरण होगा कोशिका द्रव में। किसमें हो जाएगा, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव का मतलब साइटोप्लाज्म, क्या होता है, साइटोप्लाज्म में पहला स्टेप यही होता है। अब कोशिका द्रव में क्या होता है, कोशिका द्रव में जब अवायवीय श्वसन होगा तो क्या बनेगा, पायरुवेट बनता है। क्या बनता है, पायरुवेट। और पायरुवेट के साथ साथ क्या बनेगा, कुछ कुछ एटीपी भी बनेगा। क्या बनेगा, एटीपी, कुछ ऊर्जा मिलेगा, है ना। तो पहला चरण में क्या हो जाएगा, पहला चरण में ही ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र जानते हैं ना, क्या होता है, C6H12O6, है ना। ये ग्लूकोज है। इसका जब श्वसन होगा, रिस्पायरेशन होगा, कौन सा रिस्पायरेशन, अवायवीय, एनएरोबिक, है ना। तो जब इसका रिस्पायरेशन होगा तो क्या बन जाएगा, पायरुवेट। क्या बन जाएगा, पायरुवेट बनेगा और प्लस एटीपी बन जाएगा। एटीपी का मतलब ऊर्जा, एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट नहीं होता है, एटीपी, ये ऊर्जा बन जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी जितना भी चल रहे हैं किसके बारे में बता रहे हैं, अवायवीय के बारे में। एटीपी, एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसाइन ट्रिफोस, है ना, ट्रिफोस
फेट ना देगा, एडिनोसाइन ट्रिफॉस्फेट, ये किसका फुल फॉर्म हो गया? एटीपी। यही ऊर्जा का रूप है, यानी एटीपी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का इकाई। इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा का इकाई, यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ क्या होता है? एनर्जी कहलाता है। कौन कहलाता है यूनिट ऑफ एनर्जी? एटीपी। और यही हमारा सेल में एनर्जी जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं ना, तो पचने के बाद, डाइजेस्ट के बाद ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज पहले पूरे सेल में चला गया है ना, और इस ग्लूकोज से हमारा सेल को कोई एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलेगा। पहले उस ग्लूकोज में जाकर फिर ऑक्सीजन मिलेगा, यानी उसका रिस्पायरेशन होगा, टूटेगा, विखंडन होगा, और टूटने के बाद फिर क्या बन देगा? एटीपी देगा। और वो एटीपी हमारा सेल में फिर क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब देता है ना। और सेल कहाँ पाया जाता है बॉडी में? सब जगह, सभी जगह सेल है। हाथ से लेकर पैर तक सब जगह क्या है? सेल है। तो सभी जगह सेल है, तो सभी जगह हमें एटीपी मिल रहा है ना। एटीपी मिलेगा, सभी सेल एक्टिव रहेगा, एनर्जी रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, काम करने मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा, है ना। और जिसमें एटीपी कम बनेगा, एनर्जी कम मिलेगा, वो क्या रहेगा? कोना में जाके कुकुड़ कर बैठल रहेगा आराम से, सिर दर्द देते रहेगा, तो नींद आएगा, है ना, बुखार नहीं लगेगा, चक्कर नहीं लगेगा। जिसके पास एनर्जी कम रहेगा उसके पास अलग अलग तरह का। चलिए ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। तो अभी क्या समझें कि अवायवीय श्वसन जो होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है, वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जो है साइटोप्लाज्म में होगा, कोशिका द्रव्य होगा। और पहला स्टेप में 2 चीज बनता है, पायरुवेट बनता है और एटीपी बनता है। पायरुवेट और एटीपी। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से एनर्जी नहीं मिल रहा है। पायरुवेट आपका एनर्जी नहीं है, पायरुवेट एनर्जी नहीं है। एनर्जी क्या है? एटीपी है। एटीपी ही काम में आएगा। समझ में कौन आएगा? एटीपी ही सेल की ऊर्जा के रूप में काम में आएगा, पायरुवेट नहीं आता है। तो अभी पायरुवेट बन गया, एटीपी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एटीपी फिर आगे फिर टूटेगा जाकर, आगे फिर क्या होगा? फिर से टूटेगा, है ना। अब आगे फिर से टूटेगा, तो अलग अलग जगह पर यही एटीपी अलग अलग चीज बनाएगा। एटीपी समझ रहा है ना? क्या होगा? ये अवायवीय श्वसन का देन है ना। ये किसका देन है? एरोबिक रिस्पायरेशन का देन है एटीपी। अब ये एटीपी अलग अलग जगह पर टूट कर क्या चीज बनेगा? अलग अलग बनेगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया एटीपी, वहां जब इसका शोषण होगा तो क्या बनेगा? पायरुवेट अलग अलग जगह पर टूट कर क्या होगा? अलग अलग देगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया पायरुवेट, है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरुवेट जाएगा तो वहां टूट कर क्या देगा? फिर से एटीपी देगा, है ना। फिर से क्या देगा? एटीपी देगा, है ना। और क्या देगा? CO2 बनाएगा और थोड़ा बहुत जल देगा। CO2 और क्या देगा? जल। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, यही पायरुवेट। समझ में आ गया ना? तो पहला कंडीशन क्या होगा कि जब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सुना? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे लग रहा है कि कुछ होगा, है ना। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? कोशिका में एक छोटा सा पार्ट होता है ना, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सेल का, कोशिका का गृह ऊर्जा। जैसे घर में वो किचन होता है ना, जितना भी टेस्टी चीज सब बनता है, कहाँ बनता है? किचन में बनता है ना। कोई आदमी किचन गया मतलब पेट भर के निकलेगा, उसने कुछ खा लिया, उसमें रहते करेगा, नहीं रहता है। तो जब भी खाने का मन करेगा, जब भी एनर्जी लेने का मन करता है, तो कहाँ जाते हैं? किचन में जाते हैं। अरे वहीं पर मिलता है, नहीं मिलता है? चलिए, तो इसमें भी होता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, सारा खाना पकाना क्या होता है? भोजन तैयार करना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जहाँ भोजन तैयार होगा वहीं से तो पावर मिलेगा। पावर में समझते हैं ना? समझते पावर में क्या होता है? क्या? शक्ति। हिंदी में शक्ति। किसको पावरफुल कहिएगा ना? 2 आदमी एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी जो है पूरा दम तंदुरुस्त है, फिटनेस है, हिट है ना, लेकिन दिन भर वो बैठल है ना, समझा, काम बहुत कम करता है, काम चोर है ना। और एक आदमी दुबला पतला है, लेकिन बहुत दिन भर तुम खट रहा है, रेहट रहा है, नहीं करने का मन करा तैयो एकदम थक रहा है, कर रहा है। किसका पावर ज्यादा होगा? जो खट रहा है उसका पावर। पावर जो डिफाइन होता है ना, उसके कार्य के आधार पर होता है, कितना काम किया है। समझ यहाँ पर देख करना है ना कि कोई दिक्कत नहीं आता क्या? चलिए, तो यहाँ पर पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा तो एटीपी देगा और CO2 देगा और H2O देगा, और एटीपी हमें ऊर्जा मिल गया। अब यही पायरुवेट यदि ईस्ट में चला गया, किसमें चला गया? ईस्ट में।
अब ईस्ट क्या होता है, वो पूरा वाला ईस्ट नहीं, ईस्ट एक क्या होता है, छोटा जीव होता है, छोटा क्या होता है जीव। ईस्ट में चल गया तो वहाँ पर ये क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाता है। हाँ, ईस्ट में गया तो फर्मेंटेशन होता है ना? क्या होता है, किण्वन जिसको बोलते हैं, यही पायरोवेट कौन, यही पायरोवेट है ना। तो वहाँ पर क्या बनाएगा, ये इथेनॉल बनेगा। सब लिखाया हुआ है, वहाँ पर जाकर क्या बना देगा, इथेनॉल। और CO2 वहाँ भी देगा, वहाँ भी क्या देगा, CO2, कोई दिक्कत नहीं है। और यही पायरोवेट यदि मांसपेशी में चला गया, मांसपेशी समझते हैं ना, और वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला तो जल्दीबाजी में लैक्टिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड सबके शरीर में बनता होगा है ना, अब बना होगा भी, अब बनेगा भी है ना। अब कब बनता है लैक्टिक एसिड, हाँ, जब कोई कठिन परिश्रम करते हैं, क्षमता से ज़्यादा वाला काम करते हैं ना। जैसे रोज आप आराम से धीरे धीरे चलते आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, और एक आध दिन अचानक तेज से दौड़ गए, समझ रहे ना, अचानक एक आध दिन क्या हो गया, तेज से दौड़ गए, तो पैर में क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। या क्रिकेट विकेट यदि नहीं खेल रहे 10-5 दिन से, और एक दिन खेलने के लिए चल गए और बॉलिंग करा दिए है ना, और बॉलिंग जब कराइए तो फिर क्या हुआ, ये सब में क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनने के बाद थोड़ा सा भी टच कीजिएगा तो दुखेगा, यानी होने कीजिए तो क्या होगा, दुखेगा। ये किसका देन है, लैक्टिक एसिड का देन है। वो भी पायरोवेट से ही बनता है। किससे बनता है, पायरोवेट से बनता है। क्योंकि उस समय जब हार्ट वर्क करते हैं तो ऑक्सीजन जितना, ग्लूकोज हार्ट वर्क करने के लिए तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जब हार्ट वर्क करे तो एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ग्लूकोज हम स्पीड में टूटेगा, तो एनर्जी कौन दे रहा, ग्लूकोज देगा नहीं। तो ग्लूकोज टूटना शुरू हो गया जल्दी जल्दी नहीं, और जल्दी ग्लूकोज टूटने के चक्कर में ऑक्सीजन तो उतना जल्दी मिलेगा नहीं। कितना हाफ लिएगा, सांस लीजिएगा, एकदम चलते कैसे सांस लेते हम तेजी से, एकदम टान दे छोड़ दे हफ रहे हैं ना, फिर भी ऑक्सीजन का कमी ही हो जाता है, फिर भी क्या होता है, कमी होता है। तो उस जल्दीबाजी के चक्कर में, समझ रहे, बनाने का क्या, खीर तो बन गया खिचड़ी है ना, तो जल्दीबाजी के चक्कर में बनने चाहिए ATP, तो बन जाता है क्या, लैक्टिक एसिड। वही बाद में क्या होता है, दर्द का कारण बनता है। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। तो इसको अब यहाँ पर पायरोवेट 3 चीज बना देगा, नहीं बना देगा। एक बना दिया ATP माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा बना देगा इथेनॉल किसमें, ईस्ट में, और तीसरा मांसपेशी में क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड बना देगा। ये क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड है ना। देखिए पहले था ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में जाएगा, कोशिका द्रव्य में, किसमें जाएगा, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में कौन सा शोषण होगा, एरोबिक, अवायवीय। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, अवायवीय शोषण होगा। जब यहाँ पर अवायवीय शोषण होगा तो क्या बनेगा, पायरुवेट। क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा। पायरुवेट आप प्लस ATP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ATP। कोई दिक्कत नहीं है, पायरुवेट और ATP ऊर्जा, थोड़ा बहुत ऊर्जा मिला है, सबक में है। ये प्रथम चरण हुआ। यहाँ पर कौन चरण हुआ, प्रथम चरण, मतलब फर्स्ट स्टेप। ये हो गया फर्स्ट स्टेप रिस्पायरेशन का, फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण, पहला पद है ना, पहला चरण बढ़ गया है ना। अब दूसरा चरण बढ़ाइए है ना, दूसरा चरण बढ़ाइए, 3 जगह जाना होगा। कहाँ जाना होगा, 3 जगह। एक होगा माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। एक चले गए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं ना, कोशिका का गृह ऊर्जा गृह है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में जाइएगा तो यही पायरुवेट से क्या बनेगा, ATP मिलेगा। क्या मिलेगा, ATP मिलेगा, CO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। कहाँ ये सब मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने पर। समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत मात्रा में रहेगा। क्या रहेगा वहाँ पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पर ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पर रहेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा। ATP बन गया, CO2 और जल बन गया। यही यदि ईस्ट में आ गए, कहाँ आ गए, ईस्ट
छोटा जीव है ना, कीड़ा तो ऐसा होता है छोटे छोटा है ना, ईस्ट में आ गया। ऐसा नहीं कि ईस्ट में तो हाथी नियर नहीं रहता है ना, तो खोजने के लिए कहाँ ईस्ट गया है ना, ईस्ट है ना, ईस्ट में यदि चल गया तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। क्या हो गया, इथेनॉल। और प्लस फिर क्या रहेगा, CO2। इथेनॉल किसको बोलते पता है, इथेनॉल इसी को वाइन भी कहते हैं ना, एल्कोहल। इसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल, जो बिहार में बैन है। चलिए उसके बाद यदि मांसपेशी में चला गया, कहाँ चल गया, मांसपेशी का मतलब होता है मसल। क्या हो गया, मसल्स है ना, मसल्स में चला गया और वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला, क्या हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की क्या हो गया, अनुपस्थिति। मसल में चल गया और ऑक्सीजन नहीं मिला, इसका अनुपस्थिति है तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल। हाँ, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल, वहाँ लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और लैक्टिक एसिड के कारण ही क्या होता है, शरीर में मांसपेशी में दर्द होता है। मांसपेशी में क्या होगा, दर्द से बोलते हैं घाव या दुखता है। ये किसके वजह से होता है, लैक्टिक एसिड। वो बन बन के जमा हो जाता है जहाँ तक। अब इसको दूर करना है तो फिर से खेलने के लिए चल जाइए, जो काम किए हैं तब काम होगा। या तो फिर गर्म पानी उन्हीं से मालिश कीजिए, सेकिए, तो एसिड जो बना है उससे क्या होगा, टूटेगा, टूटकर शरीर में फैलेगा, तो फिर क्या होगा, घटेगा। समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो इतना पढ़ना था किसके बारे में, एनारोबिक रिस्पायरेशन। किसमें पढ़ना था, एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब हम चलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में। किस पे चलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन, इसके बारे में बताते हैं। रिस्पायरेशन इसे किस कर रहा है, ऑन कर दिए, हाँ हो गया रे। वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, इसके बारे में समझ जाइए। सबसे पहले क्या, जो प्रथम चरण में जो हुआ था, जो साइटोप्लाज्म में हुआ था रिस्पायरेशन, एनारोबिक्स को बोलते हैं, उसमें पायरुवेट मिला था। क्या मिला था, पायरुवेट। यही पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में रहेगा। यहाँ पर पूर्ण रूप से पायरुवेट का विखंडन होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, विखंडन होगा, पूरा का पूरा टूटेगा और क्या देगा, एटीपी देगा। क्या देता है, एटीपी। मतलब यहाँ पर श्वसन का पूर्ण रूप से कार्य होता है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी को हम बोलते हैं वायवीय श्वसन करते हैं। क्या होते हैं, वायवीय श्वसन। तो सबसे पहले ये कहाँ होता है, यह कहाँ होता है, यह कोशिका के यानी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल के क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, प्रथम चरण द्वारा है प्राप्त पायरुवेट का यहाँ पर पूर्ण विखंडन होता है। क्या होता है, पूर्ण विखंडन। कहाँ पर, प्रथम चरण द्वारा प्राप्त। कौन सा प्राप्त, ये पायरुवेट। प्रथम चरण द्वारा क्या प्राप्त पायरुवेट का इसमें पूर्ण विखंडन होता है। पूर्ण विखंडन का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा एनर्जी के रूप में बदल जाएगा। पूरा का पूरा किससे बदल जाएगा, एनर्जी के रूप में बदल जाएगा, ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। समझना, पूरा पूरा हमें क्या मिलेगा, एनर्जी ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ पर देखा जाए, ग्लूकोज हो या पायरुवेट हो, सब टूटेगा और क्या देगा, एनर्जी देगा। इसका जो इक्वेशन दिखाएगा इस प्रकार से, C6H12 और क्या होगा, ये ग्लूकोज हो गया, क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। ऑक्सीजन रहेगा, क्या होगा, ऑक्सीजन रहेगा। कहाँ रहेगा ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, कॉन्ड्रिया में है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन रह गया है ना, रहेगा तो क्या बनेगा, यहाँ प्लस O2 भी डालना पड़ेगा ना, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का तो काम चलेगा नहीं। इधर क्या होगा, ATP हो जाएगा जिसको ऊर्जा भी बोलते हैं, और क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, अब प्लस का हो जाएगा H2 हो गया। बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं 6 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये जो बन गया गैस है, ये क्या हो गया, गैस बन गया है ना। ये द्रव है, पता है जल क्या है, द्रव है। तो गैस भी अब सेल में बना है, गैस कहाँ बना है, फेफड़ा में नहीं बना है, सेल में, हाथ पैर उंगली तुंगली सब में गैस बन गया। कौन सा गैस, CO2। अब ये गैस निकालना होगा ना, तो निकलेगा कैसे, तो ब्लड द्वारा ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन में ये CO2 चिपक जाएगा। ब्लड आएगा कहाँ, फेफड़ा में, लंग्स में आएगा है ना, और लंग्स में आएगा, वहां से फिर हीमोग्लोबिन से जो गैस चिपक कर आया क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। एक तरह से ट्रेन पर यात्रा करते हैं ना, तो स्टेशन पर क्या करते हैं, बोरा बिस्तर लेकर सब बैठ जाते हैं। ट्रेन पर चढ़े, ट्रेन रुका, सब बोरिया बिस्तर लेके क्या होता है, ऊपर लद जाते हैं। और फिर जहाँ पहुँचना वहाँ जाकर रुकेगा तो फिर क्या करते हैं, उतर जाते हैं। तो यहाँ भी वही होता है, सेल से CO2 निकल कर ब्लड में क्या होगा, चिपक जाएगा। फिर ब्लड जब लंग्स में आएगा, फेफड़ा में आएगा, वहाँ पर फिर क्या होगा, उससे निकल जाएगा। निकल कर एक बार ऐसे कीजिए, सब CO2 बाहर, सब CO2 क्या होगा, सांस लेते हैं अंदर बाहर, तो उसमें बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ये था पढ़ना इतना किसमें, एरोबिक में। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखिए, क्योंकि डिफरेंस लिखने के लिए आता है, अंतर लिखने के लिए। किसके किसके बीच में, वायवीय और अवायवीय। तो वायवीय और अवायवीय में अंतर देख लीजिए, क्या क्या अंतर होता है इसका, क्या देखना है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो पहले इधर वायवीय कर देते हैं, क्या करते हैं, वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक है ना, एरोबिक रिस्पिरेशन, वायवीय क्या इधर हो गया, इधर वायवीय हो गया, और इधर करते हैं अवायवीय, एरोबिक, एरोबिक रिस्पिरेशन, अवायवीय। एक वायवीय और एक क्या हो गया, अवायवीय। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहला देखिए गप ने, वायवीय जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये क्या हो जाएगा, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और अवायवीय क्या होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये भी समझ में आ रहा होगा। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अच्छा, ऑक्सीजन छोड़ दिए हैं, चलेगा कहीं कहने लगे हैं। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, पिछवा गया हुआ ऑक्सीजन स्थिति में होता है, हो गया। चलिए, यह श्वसन क्या हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और यह क्या हो गया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दोनों चीज समझ में आ गया, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और क्या हो गया, अनुपस्थिति में। कौन, अवायवीय अनुपस्थिति में, अवायवीय उपस्थिति में, समझ में आ रहा। दूसरा, यह श्वसन पहला चरण जो इसमें होगा साइटोप्लाज्म में होता है, और दूसरा चरण क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सॉरी, इसमें दोनों चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय में जो है, सॉरी, वायवीय पहला चरण साइटोप्लाज्म में, और दूसरा चरण क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, वायवीय में ना। देखिए, इसमें पहला चरण, श्वसन का पहला चरण किसमें होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तथा दूसरा चरण जो होगा, दूसरा चरण क्या देगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें पहला चरण देखिए, पूरा का पूरा ग्लूकोज, इससे ग्लूकोज गया है, तो सुन समझा रहे हो, इसी बता रहे हैं।
ग्लूकोज जैसे सेल में गया तो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया तो डायरेक्ट एक ही बार आईवी नहीं हो गया, समझ यहाँ पर। आज यदि कुछ साइटोप्लाज्म में रहेगा तो साइटोप्लाज्म में पहले पायरुवेट बनेगा फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ये होगा। तो कुछ का दोनों स्टेप हो जाता है, कुछ का क्या होता है एक ही स्टेप में, लेकिन पूर्ण रूप से विखंडन कहाँ होगा, टूटेगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वायवीय में दोनों हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी और क्या हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में भी, समझना था ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अवायवीय में क्या होगा, साइटोप्लाज्म तक रहेगा। अवायवीय क्या होगा, साइटोप्लाज्म तक ही रहेगा, है ना। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें दोनों चरण क्या होता है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में ही होता है ना। इसमें दोनों चरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में ही होता है। साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, दोनों स्टेप कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। किसमें, अवायवीय में, ठीक है। अच्छा वायवीय में, वायवीय में क्या एटीपी तो बनता है वायवीय। देखिए क्या बताते हैं, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और इसमें क्या होगा, इसमें ग्लूकोज का, इसमें आंशिक ग्लूकोज का विखंडन होगा, पूरा नहीं, आंशिक ग्लूकोज का क्या होगा विखंडन, या आंशिक विखंडन होता है, मतलब पूरा का पूरा टूटेगा नहीं ग्लूकोज, है ना, पायरुवेट में बन जाएगा, बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, पायरुवेट। दूसरा बात, इसमें तो वायवीय में एरोबिक में एटीपी तो देगा, एटीपी के साथ CO2 और जल देता है, क्या देता है, CO2 जल, है ना। इसमें मुख्यतः है ना, इसमें मुख्यतः क्या बनता है, CO2 तथा जल बनता है। CO2 जल और एगो एटीपी, है ना, CO2 H2O तथा क्या होगा ATP बनता है। किसमें, वायवीय में CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा और क्या मिलेगा, ATP मिलेगा। लेकिन इसमें क्या क्या मिल जाता है, इसमें कुछ अलग अलग मिल जाता है, नहीं मिल जाता है, क्या मिल जाएगा देखिए, हाँ इथेनॉल में मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इथेनॉल में मिल जाएगा, ATP भी बन जाता है और लैक्टिक अम्ल बन जाता है, क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल भी बन जाता है। किसमें, अवायवीय में, एनारोबिक में, है ना। CO2 भी बनेगा, सब अपने है, इथेनॉल ATP और क्या बन गया, लैक्टिक। 4 नंबर होगा, ज्यादा एनर्जी किसमें देगा, वायवीय में देगा कि अवायवीय में देगा, ज्यादा एनर्जी किसमें देगा, किसमें, वायवीय में। इसमें अधिक ऊर्जा मिलता है ना, इसमें क्या होता है, हाँ इसमें अधिक ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा मिलता है, हो गया, इससे अधिक ऊर्जा मिलता है या प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा, कम ऊर्जा प्राप्त होता है, इससे क्या होता है, कम ऊर्जा प्राप्त। मतलब ज्यादा अच्छा कौन सा शरीर के लिए, वायवीय, एरोबिक है ना, वायवीय श्वसन हो गया। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए, क्या पढ़ना है, पौधे में श्वसन, रिस्पायरेशन इन प्लांट, रिस्पायरेशन इन क्या हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जंतु में श्वसन करने के लिए एक विशेष अंग होता है, नहीं होता है। जैसे कि हम लोग में सांस लेने के लिए क्या होता है, नाक द्वारा सांस लेते हैं या तो मुंह द्वारा लेते हैं। ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, नाक या मुंह द्वारा होता है। लेकिन पौधे में श्वसन शरीर के सभी भागों से होता है, जड़ से भी होता है, तना से भी होता है और क्या होता है, पत्तों से भी होता है। और दूसरी बात है, पौधे में जो श्वसन होता है वो विसरण द्वारा होता है। विसरण एक प्रोसेस है जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो पता चलता है, चलता है, ऐसे से पता चलेगा तो टांग रहे छोड़ रहे हैं। लेकिन पौधे सांस लेगा, उसके कान तर जाइए तो पता चलेगा, नहीं चलेगा। एकदम पत्ती छटा कर रखे कान तर है, पता ही चलेगा कि सांस ले रहा नहीं ले रहा। और हम लोग तो कान रहे को ऐसे करके एक बार मारेगा तुरंत भागिएगा, क्योंकि पता चलता है श्वसन गैस हो रहा है ना। लेकिन पौधे में पता नहीं चलेगा, तो बहुत धीमी होता है पौधे में। तो सबसे पहले पॉइंट क्या होता है कि पौधे में श्वसन विसरण द्वारा होता है, डिफ्यूजन द्वारा होता है। अभी लिखना नहीं, बैठ लिखना करेंगे। पौधे में श्वसन विसरण द्वारा होता है। विसरण का मतलब डिफ्यूजन,
डिफ्यूजन द्वारा होता है। विसरण का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आदान प्रदान स्लो होता हो, धीरे धीरे, जहाँ पर आदान प्रदान क्या होगा स्लो बहुत धीमा होता है, जिससे पता भी नहीं चले, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, विसरण करते हैं। समझ रहे हैं? और जहाँ फास्ट होगा वहाँ पर डिफ्यूजन नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए कोई भी पौधे बनाइएगा तो उसमें 3 भाग मेन रूप से लेके चलना है, जड़, तना और पत्ती। तो जैसे कि पत्ती पहले क्या चलते हैं, पत्ती में क्या होता है पता है, सांस लेने के लिए रंध्र होता है, जिसको स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा है। जैसे कि ये पत्ती है, ये पत्ती हो गया ना, और पत्ती को एक छोटा सा भाग को जूम कर दीजिए। क्या करना है? जूम कर दी, बड़ा कर दी, दूसरी बता इतनी को जब बोलने था इसको बड़ा कर देंगे। अब बड़ा करेगा तो ऐसा पर दिखेगा ना। अब जूम में क्या रहेगा, कहीं सभी जगह इस प्रकार से बना हुआ है ना, इस प्रकार से। अब इसको भी जूम कर देना है, इसको भी एक गोल वाला क्या करना है, जूम, इसको भी जूम कीजिएगा, ये भी बड़ा हो गया। अब ये जब बड़ा जूम हो जाएगा तो इसमें स्टोमाटा दिखाई पड़ेगा ना। क्या दिखाई पड़ेगा? स्टोमाटा। इस तरह से बड़ा हो गया। इस तरह से ना ये जब प्रोटेक्शन करने वाला होगा है ना, ये क्या रहेगा आपका, प्रोटेक्शन करने वाला, जिसको हम रक्षक कोशिका भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? रक्षक कोशिका। रक्षक कोशिका। बीच में जो गैपिंग है यही क्या होगा, स्टोमाटा। यही क्या है, स्टोमाटा, जिसको रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। तो एक चीज तो पता चल गया, एक तो पता चल गया ना कि जो पौधे में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? हाँ, डिफ्यूजन होगा, विसरण होगा, और किसके होगा? स्टोमाटा द्वारा होता है। स्टोमाटा का मतलब होल होता है पत्ती में, आपको दिखाई इससे नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि जाकर पत्ता को देखिए, माइक्रोस्कोप से देखिए तब दिखाई पड़ेगा, ऐसे दिखाई नहीं, वैसे लगेगा प्लेन है। फिर बोले बता रहे थे कि होल होता है, प्लेन दिख रहा है। तो ये स्टोमाटा हो गया ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। खाली इतने पॉइंट रखना है कि पत्ती में क्या होता है, स्टोमाटा होता है, रंध्र होता है, जिसके द्वारा गैस क्या होता है, आदान प्रदान होगा। एक गैस अंदर जाएगा, एक गैस क्या होगा, बाहर जाएगा। अंदर कौन सा गैस जाएगा पता है, CO2। कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया पत्ती का काम। दूसरा चलते हैं तना में। क्या चलते हैं? तना में स्टेम। ये था लीफ, ये था पत्ती। अब चलते हैं स्टेम, तना। तना मोटा नहीं है, और ऊपर में इसका त्वचा होता है। त्वचा का रेगुलर शेप नहीं होता है ना, खावड़ दे। ये हो गया त्वचा। त्वचा समझ रहे हैं? तना का उसका छिलका, ठीक है। इसमें होता है वातरंध्र। इसमें क्या होता है? वातरंध्र होता है, वो भी दिखाई नहीं पड़ेगा, वो भी दिखाई क्या होगा, नहीं पड़ेगा। इसमें होता है वातरंध्र। वातरंध्र समझ रहे हैं? वातरंध्र को हिंदी में क्या बोलेगा? लेंटिकल्स है ना, लेंटिसेल्स है ना, क्या बोलते हैं इसको? लेंटिसेल्स, वातरंध्र। ये भी होल है, लेकिन तना वाले होल को क्या बोलेगा? वातरंध्र। इससे गैस का आना जाना होगा, समझ रहे हैं? इससे गैस का क्या होगा? तना में समझ में आ गया है ना। यहाँ से गैस एंट्री करेगा CO2 है ना, और फिर यही से O2 क्या होगा? बाहर निकलेगा। किससे? लेंटिसेल से, वातरंध्र से। तीसरा हो गया जड़। तीसरा क्या हो गया? जड़। जड़ का मतलब हो गया रूट। अब पौधे बनाइएगा, जैसे कि ये मिट्टी हो गया, ऊपर ये गया मोटा तना, इधर इसका जड़ हो जाएगा ना, देगा इधर क्या हो जाएगा? जड़ हो गया। सपोर्ट मान लेते हैं। अब जड़ में यदि कबाड़िए ना कोई पौधा का, तो देखिएगा छोटा छोटा तो मूल रोम नियर दिखाई पड़ेगा, जाली नियर नहीं रहेगा। इसको मूल रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल रोम। मूल का मतलब छोटा, रोम का मतलब रोम जैसा दिखेगा। इसी से गैस का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो ये न्यू जड़ में होता है ऐसा। लेकिन यदि वही पुराना जड़ हो गया ना, पौधा पुराना हो गया, पुराना से जड़ है, तो उसमें भी वातरंध्र हो गया, उसमें भी क्या होगा? वातरंध्र। तो मूल रोम किसमें होता है? नए जड़ में। किसमें होगा? नए जड़ में मूल रोम होगा। लेकिन वही पुराना जड़ रह गया तो क्या रहेगा? पुराना रहेगा तो टहनी मोटा देगा ना, क्या होगा? अंदर देखिए कबाड़िएगा पुराना पेड़, तो अंदर में मोटा जड़ निकलेगा। तो मोटा, इतना मोटा जड़ है तो मूल रोम कहने कहिएगा उसको, तो मूल रोम रहेगा, वो तो
क्या उसको बोल सकते हैं ना, तो टहनी नियर हो गया ना, तना नियर हो गया, तो उसमें मूल जोड़ काम जड़ मूल रोम काम नहीं करे, मूल रोम रहेंगे तो काम कहाँ से करेगा, तो उसमें क्या रहेगा वातरंत, क्या होगा वातरंत। यहाँ पर भी इसमें तना में क्या होगा वातरंत होता है, लेकिन कौन सा तना में, पुरानी तना में, यानी पुरानी जड़ में, कौन सा जड़ में, पुरानी जड़। तो कैसे सांस कहाँ से लेता है तो पता चल गया, तो पॉइंट इससे बोल सकता है कि पौधे में श्वसन सभी भागों से होता है ना, पौधे में श्वसन सभी भागों जैसे में क्या होगा, भागों मतलब भागना नहीं, और सभी भागों जैसे क्या होगा जड़, तना और पत्ती जड़ तनाव का पत्ती से होता है, सभी भागों से क्या होता है। अब पत्ती में क्या होता है, सांस लेने के लिए रंध्र होता है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, रंध्र स्टोमाटा, यहाँ से सांस लेता है। तना में क्या होता है वातरंत, तना में क्या होगा वातरंत होता है, लेंटिसेल्स होता है, यहाँ से सांस लेगा, और जड़ में क्या होता है, रूट में क्या होता है मूल रोम होता है, नया जड़ है पतला रहेगा, मूल रोम रहेगा, मूल रोम से सांस लेगा, और जड़ भी पुराना हो गया मोटा गया तो फिर क्या हो गया, वातरंत की आवश्यकता हो, क्या होगा वातरंत की आवश्यकता हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। अभी कहाँ बंद करें, नहीं बंद करें, हो गया बच्चे, उससे क्या रहेगा वातरंत की आवश्यकता होता है। अब दूसरी बात ये देखना है, जब यही जड़ अब पानी का जमाव हो गया ना, जल का क्या होता है जमाव हो जाने के बाद सुनते हैं कि पानी का देर देर तक जमाव रह गया तो उस पौधे का होता है सूख जाते हैं, ऐसा सुने जब जल का जमाव हो गया तो पौधे क्या होते हैं सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि उसको मिट्टी के संपर्क में जो मिट्टी से ऑक्सीजन ले रहा था वो लेने में उसको क्या होता है समस्या हो जाता है ना, क्योंकि पानी जम गया ना, इस पानी से घिरा हुआ, जड़ भी है तो पानी से घिरा हुआ, तो मिट्टी के संपर्क में आएगा नहीं तो उसको मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, मिट्टी फुला हुआ रहता है, सूखा रहेगा तभी ऑक्सीजन जाता है, मिट्टी को उलट पुलट कर दिया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन अच्छा से क्या कर सके समा सके ना। तो ज़्यादा लंबे समय तक पानी जल जमा होने के कारण इसी वजह से क्या होता है पौधे सूख जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी के संपर्क में जड़ नहीं रह पाता, जिससे ऑक्सीजन को नहीं मिल पाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ पौधे में एक स्पेस भी होता है जिसको बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान, क्या बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान है ना, इंटर सेलुलर स्पेस, एक और टर्म आगे 4 नंबर में, चौथा में क्या होता है इंटर सेलुलर, दिख रहा है ना इंटर सेलुलर, यहाँ नहीं दिख रहा उधर दिख रहा है ना सेलुलर स्पेस, ये गया इंटर सेलुलर स्पेस है ना, इसको बोलेगा अंतर कोशिकीय स्थान, अंतरा कोशिकीय स्थान, कोशिकीय स्थान। इसमें क्या होता है ना, जो भी पौधे हैं उसका जो सेल होता है, सेल के बीच बीच में गैपिंग रहता है, सेल के बीच में क्या होगा गैपिंग, किस तरह से गैपिंग, जैसे कि मान लीजिए कोई बर्तन है ना और उसमें आपको लड्डू रखने के लिए कहा जाए, मुंह में पानी आ रहा होगा, उसमें क्या रखना है लड्डू रखने के लिए कह रहा है, जब लड्डू रखिएगा तो उसके बीच कितना बढ़िया से रखिएगा तो फिर भी बीच बीच में क्या रहेगा गैपिंग रहेगा, और गैपिंग है तो उसमें क्या भरा हुआ रहता है हवा, पिपरी नहीं कौन बोलते पिपरी, उसमें क्या भरा हुआ रहेगा हवा भरा हुआ रहेगा ना, क्योंकि लड्डू का गैपिंग तो हवा रहेगा ना। इसी प्रकार के पौधे का जो सेल होते हैं, सेल के बीच में क्या रहता है गैपिंग रहता है, उस गैपिंग में भी क्या होता है ऑक्सीजन जाता है, क्या रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पर ऑक्सीजन रखने का और स्टोर करने का या लेने का कैपेसिटी क्या करता है उत्पन्न करता है, योग्यता उत्पन्न करता है, तो ये भी ऑक्सीजन शोषण करने में क्या कर रहा है मदद कर रहा है, कौन अंतर कोशिकीय स्थान इंटर सेलुलर स्पेस, समझ में आ रहा है ना। तो ये 4 है जिसमें जो पौधे को सांस लेने में क्या करता है मदद करता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कीजिए इसको और बंद कीजिए। जलीय पौधे एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट में श्वसन में क्या होता है श्वसन, जलीय जीव में श्वसन कैसे होता है एक्वेटिक प्लांट में, इसके बारे में चलना सीखना है। हो गया
देखिए कोई भी जलीय जीव जो देखिएगा ना, जो पानी में रहता है उसको निकाल के देखिएगा हल्का होगा ना, और उसका तना जो रहेगा ना खोखला ढंग का होता है पानी में रहने वाला जीव का। एगो इधर का जो जीव ने सॉरी पौधे ने, इधर जो भूमि पर रहने वाला पौधा उसका तना कड़ा भी होगा, पूरा भर्ती रहेगा, एकदम भारी रहेगा। किसी को इतना मोटा तना से वो दे दीजिएगा तो उठेगा नहीं, लेकिन उठ जाएगा ना। लेकिन जलीय जीव का पौधा को जो तना होता है वो पूरा फूला हुआ रहेगा और अंदर में क्या रहेगा, खपसा हुआ रहेगा, खाली खाली रहेगा, गैपिंग रहेगा, है ना। क्यों रहता है गैपिंग? ताकि उसमें हवा भरा हुआ रहे और पौधा क्या हो, हल्का हल्का रहेगा, तभी पानी के ऊपर तैरेगा। और हल्का नहीं तो वो अंदर डूब जाएगा, और जो अंदर डूबता है तो कभी उगता है ना, तो इसलिए वो क्या रहता है, हल्का रहता है। पहली बात समझ में आ रहा होगा। चलिए तो मान लीजिए कोई एक हम ऐसे पौधे बना दिए सपोर्टेड, ये पौधा है और ये क्या है, जलीय जीव। तो जलीय जीव का जो तना रहेगा ऐसे फैला हुआ रहता है, क्या रहता है, तना मतलब है जड़। इसका जड़ इस तरह से क्या रहेगा, पानी में फैला हुआ है, तैरते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में रहा। और ये श्वसन जो करता है ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, जल से ही लेता है। क्या लेता है, जल। जैसे ये पानी है ना, इस पानी के अंदर ही होगा CO2, क्या होगा, CO2 और O2। पानी में O2 घुला हुआ रहता है, क्या होता है, O2 घुला। ये O2 लेगा, क्या लेगा, O2 लेगा, और क्या देगा, CO2 देगा। समझ रहे ना, O2 लेगा और क्या देगा, CO2 देगा। बड़ा खतरनाक ही हो गया ना, हो गया ये तो हम लोग की तरह हो गया। O2 लेगा और क्या देगा, CO2, जलीय जीव। तो पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है उस ऑक्सीजन को ये विसरण द्वारा देता है। कौन सा द्वारा, कुछ नहीं होता है, इसमें भी विसरण आ गया, क्या आ गया, विसरण, डिफ्यूजन, विसरण। तो जलीय जीव में भी श्वसन जो होता है विसरण द्वारा होता है, और ये कहाँ से ऑक्सीजन लेता है, तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को क्या करता है, सांस के रूप में लेता है और CO2 छोड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस जल में जलीय जीव भी रह रहा है और जलीय पौधे भी है, सपोर्टेड, जिस तालाब में जलीय जीव भी या जलीय क्या है, पौधे भी है, तो जलीय जीव को तो श्योर है कि ऑक्सीजन चाहिए, है ना, और जलीय पौधे भी क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। तो जलीय पौधे के आ जाने से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, और जल में ऑक्सीजन की कमी आ गया तो क्या होगा, जलीय जीव को समस्या उत्पन्न हो जाता है, जिससे मरने के कगार पर आ जाता है, नहीं आता है। तो कभी कभी देखिए जलीय जीव में, जलीय पौधे में क्या क्या आता है, जैसे जलकुंभी जलीय पौधे में आता है। जलकुंभी नाम सुने ना, तालाब में जो कुंभी नहीं रहता है, हरा हरा ऊपर रहेगा, छोटा छोटा पत्ता रहेगा, वो बड़ा होगा कुंभी को छोटा लग जाता है, जलकुंभी, वो तालाब में तेजी से भर जाता है, फैल जाएगा ना। अब फैल जाएगा, अब सभी ऑक्सीजन तो अपने ले लेगा, तो मछली को मिलेगा ऑक्सीजन नहीं, तो उससे मछली मरने लगता है, नहीं मरने लगता है, उससे मछली क्या होगा, मरने लगता है। इसलिए जलकुंभी को बीच बीच में हटाना पड़ता है। तो जलीय जीव से, जलीय पौधे से जलीय जीव का समस्या होता है, फायदा नहीं के बराबर होता है, जो दिक्कत नहीं। इसलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, आतंकवादी समझते हैं ना। तो जिस तालाब में जलकुंभी हो गया उसमें जलीय जीव परेशान हो जाएगा, तो आतंक फैला देता है, क्या करता है, आतंक ही फैला देगा। तो इतना हो गया। अब देखिए पौधे में जो श्वसन होता है अलग अलग कंडीशन में, परिस्थिति में अलग अलग होता है। जैसे दिन में है ना, क्या होगा, यदि दिन में चलते हैं तो ऑक्सीजन ले अधिक CO2 लेगा, दिन में क्या करता है, CO2 लेता है पौधा, है ना, और O2 क्या करता है, छोड़ता है दिन में ना। और रात में चलेगा तो उल्टा हो जाएगा, रात में क्या करेगा, CO2 छोड़ता है, CO2 क्या करेगा, दिन में O2 छोड़ेगा, रात में क्या छोड़ेगा, CO2 छोड़ता है, तो दिक्कत है। अब रात में CO2 छोड़ेगा तो CO2 जो होता है गर्म होता है ना, होता है, O2 ठंडा नहीं लगता है, ठंडा पानी है, CO2 क्या होता है, गर्म होता है। इससे रात में पौधे के निकट जाइए तो गर्म थोड़ा ज़्यादा लगेगा, गर्मी का होता है, ज़्यादा लगता है। और CO2 हम सांस में लेते हैं, सांस में तो दम घुटेगा, क्या होता है, दम घुटता है। इसलिए रात में पौधे तर बैठिएगा या सोइएगा या बगीचा में चले गए तो वहाँ पर CO2 की मात्रा ज़्यादा रहेगा, तो सांस का दम घुटेगा, और दम घुटेगा तो लगता है भूत दबा लगेगा, क्या लगेगा, भूत दबा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, CO2 के वजह से हो रहा है। इसलिए रात में कहा था कि पौधे तर नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि भूत नहीं रहता है, क्योंकि रात में पौधा CO2 देता है, और CO2 हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हानिकारक है ना, इसलिए क्या होता है, नहीं सोना चाहिए। दिन में तो ये बढ़िया रहेगा ना। और लोग डराने के लिए बोलते हैं कि सिंपल समझ में आ रहा है, बढ़िया से भूत रहता है ना, बात नहीं समझ में आता है, समझ में आ रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नोट की आज का इतना ही।